मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद् राघवेंद्र के रूप सौंदर्य पर जितने भी दीवाने हुए, राम जी ने उन सब का आह्वान किया था कि आओ वृंदावन धाम में, तुम्हारा मनोरथ वहीं पूर्ण करेंगे। राम जी जब बाबा जी बन के घूम रहे थे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तो वनवासी राम जी का रूप देख करके महात्मा दीवाने हो गए। अब आश्चर्य की बात देखिए, जिन महात्माओं ने पत्नी पुत्र परिजन परिवार सबका परित्याग कर रखा है, सारी दुनिया को ठुकरा करके बाबा जी बने, दाढ़ी मूंछ रखा है, शरीर में राख लगाए बैठे हैं, वो भी जो परम जितेंद्रिय हैं, वो वही राम जी को देख करके पगला गए, दीवाने हो गए। और सबके मन में एक ही इच्छा उत्पन्न हो रही है, एक बार इनको अपने हृदय से लगा लें। महात्माओं के मन में यहां तक भाव आ गया कि हे विधाता, आपने हमें स्त्री क्यों नहीं बनाया? यदि नारी रहे होते तो अभी वरमाला डाल करके इनकी हमेशा के लिए हो जाता। ये भाव श्रृंगार के संतों के हृदय में आ गए। तदा महर्षयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुम् इच्छन् सविग्रहैः। तो राम जी को आश्लेष पाने के लिए आतुर होते महात्मा। ऐसा क्यों हुआ? तो काम मुक्त महात्मा थे, परम निष्काम। कारण एक था, निष्काम तो हो चुके थे पर निरंतर ब्रह्म का चिंतन ध्यान करते रहते थे। तो जिस ब्रह्म का अहरनिश ध्यान कर रहे हैं, वही ब्रह्म सगुण साकार होके जब सन्मुख आ जाएगा तो क्यों नहीं होगा आकर्षण? संबंध का आकर्षण होता है। यदि किसी जीव को देखकर आपके हृदय में बहुत उसके प्रति आकर्षण है, तो जान लेना चाहिए कि जन्म जन्मांतर में कोई ना कोई उससे आपका संबंध रहा होगा। किसी किसी को देखकर बेहद घृणा होती है, अनावश्यक, जबकि उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी उसकी शकल से ही आपको नफरत होती है, कुछ मन में विक्षेप होता है, तो समझ लो कोई जब पुराने जन्म का दुश्मन रहा होगा। मन हमारा वही एक है जो जन्म जन्मांतरों से साथ है, उसमें किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष भरा हुआ है। तो जिसके प्रति राग रहा था वो सामने आएगा तो अनुराग होगा। तो ऋषि मुनियों ने घर परिवार तो सब त्याग दिया, वासना मुक्त हो चुके हैं, पर जिस ब्रह्म का निरंतर चिंतन कर रहे हैं, जिसमें मन लगा रहे हैं, वही जब सामने सगुण साकार होके आएगा तो आकर्षण तो होगा ही होगा। इसलिए महात्मा दीवाने हो। अब जरा कल्पना कीजिए, जब राम जी के साधु भेष पर संत दीवाने हो सकते हैं, कोई श्रृंगार नहीं, वे कहीं दूल्हा बन करके पहुंच जाएं तो क्या हाल होगा? बोलो जय सिया राम। सिया राम। जब बाबा जी के वेश पर इतना आकर्षण है, अरे और गजब की बात है, एक और देखो, संत मोहित हुए, आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध चित्त वाले थे। राम जी के उस साधु वेश पर तो राक्षस भी पगला गया। जरा कल्पना कीजिए, भगवान ने सूर्पनखा को नकटी करके भगाया और एक बहन रोती रोती भैया के पास गई, भैया तुम जैसे महान वीर भाइयों की बहन का देखो क्या हाल हो रहा है, मेरी सारी सुंदरता समाप्त कर दी। किसने? खरदूषण को भयंकर क्रोध आया। राक्षस तो स्वभाव से तमोगुणी होते हैं, क्रोध उनके भीतर वैसे ही भरा रहता है। कितना क्रोध आया होगा इसकी कल्पना कर लीजिए, क्योंकि 1.5 हड्डी का भी कोई भाई होता, कमजोर भी, उसकी बहन के साथ भी कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे तो वो भी महाराज मरने मिटने को तैयार हो जाएगा। हमारे खानदान की नाक कट गई, बहन जी मर जाएंगे मिट जाएंगे पर बदला लेके रहेंगे। बहुत से लोग दम नहीं है फिर भी तिल मिला जाते हैं, स्वाभाविक है। तो जो जिस खरदूषण के बल को रावण भी सराहता हुआ कहता है, खरदूषण मोह सम बलवंता, मेरे बराबर यदि कोई टक्कर ले सकता है तो खरदूषण। इतना महाबली वीर था, कितना क्रोध आया होगा।
और तिल मिला के क्रोध में उसी वक्त चल पड़ा, चलो बहन जी किसने किया मुझे बताओ। पहुंच गए। अपराध दो प्रकार के, पाप दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र और शुष्क। जो आर्द्र माने गीला, गीला पाप क्या है? गीला अपराध दो, अपराधी एक तो तत्काल किसी ने अपराध किया हो तो उसके प्रति आक्रोश बहुत रहता है, प्रबल होता है, और एक होता है पुराना अपराधी। 10 साल के बाद कोई अपराधी पकड़ा भी जाए तब तक तो जो सब पूरा ही ठंडा हो जाता है। लोग भूल भाल जाते हैं इन बातों को, कहते हैं अब चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ो अब आगे की सोचो, तो लोग रफा दफा कर देंगे। परंतु कोई एक्सीडेंट करके भग रहा हो और उसी समय कोई पकड़ ले, दबोच ले, तो उसका बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसको मार के भगाए वो सामने पड़ा है और भगते हुए उसे पकड़ लिया गया है। तो जिससे कोई लेना देना नहीं है मरने वाले का, वो भी आके 2-4 हाथ रसीद कर ही देता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को भी उस शव को देख करके आक्रोश आने लगता है, दुष्ट ने देखो बेचारे को कैसे मार डाला। आर्द्र अपराधी के प्रति भयंकर क्रोध होता है। तो राम जी आर्द्र अपराधी हैं खरदूषण की दृष्टि से। मेरी बहन को इसने नकटी कर दिया और बहन रो रही है, रक्त बह रहा है, और उस हालत में शूर्पणखा कहती है देखो वो बैठा है, राम जी को इशारा कर रही है। खरदूषण ने दूर से देखा, विशाल राक्षसों की सेना लेके गया था, 14 अक्षौणी सेना थी, अपार भीड़ थी। जो राक्षसों ने कहा सरकार कर दें हमला, खरदूषण ने कहा रुको रुको, हमारा विचार बदल रहा है। क्या हो गया? बोले मैंने दुनिया में दुश्मन तो बहुत देखे पर इतना प्यारा दुश्मन पहली बार देखा है। ये कौन कह रहा है? खरदूषण राक्षस कहता है इसने काम तो बहुत बुरा किया है, और कितना भी बुरा काम किया हो ये मारने योग्य नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्यारा है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगनी कुरूपा, यद्यपि भगनी कुरूपा, कीन कुरूपा। कीन कुरूपा। अब बोलिए, राक्षस बोल रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि इसने बहुत बुरा काम किया जो मेरी बहन को कुरूप कर दिया, पर फिर भी बध लायक नहीं, बध के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? बोले पुरुष अनुपा, अनुपम पुरुष है। मुझे नहीं लगता सृष्टि में इतना सुंदर कोई दूसरा होगा। अब इसी से जान लीजिए राम जी कितने सुंदर हैं। जब राक्षसों के चित्त पर भी राम जी के सौंदर्य का जादू चल पड़ता है, वो भी इस परिस्थिति में जब उसकी बहन रो रही हो, तो वो जब छैल छबीले दूल्हा बन करके मिथिला में जाएंगे तो बोला मिथिला वासियों का क्या हाल हुआ होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत बढ़िया चित्रण किया है। जब दूल्हा राम जी को देखा तो मिथिलानियां कहने लगी, सखियां, अरे सिया पिया प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे, प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे, दुल्हा प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे, दुल्हा प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। नक सिखते
सिखते सर्वांग युगल छवि लोचन लोल लोभाए जाए रे लोचन लोल लुभाए जाए प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया को मोहाए जाए रे ओ दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे दुल्हा प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए दुल्हा सरकार दुल्हा सरकार की जनक जी के जमाई की जय हो छोड़ कपोलनी अलग नगनिया छोड़ कपोलनी अलग नगलिया भगवान का मुख नील कमल के समान है और नील कमल के उस मुख चंद्र पर काली काली अलके कभी कभी छिटक करके कपोलों पर लहराने लगती है नागिन की तरह घुंघराले बाल घुंघराली अलके नागिन की तरह दिखाई पड़ती है छोड़ कपोलनी अलग नगनिया छोड़ कपोलनी अलग नगलिया अंग अंग मोर रसाए जाए रे अंग अंग मोर रसाए जाए रे सिय प्रिय प्यारे मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए ओ बहुना प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे मूर्तिया मन को मोहाए जाए अंजन अंजी त्रिगन की चितवनी अंजन ये त्रिगन की चितवन भगवान के नयन तो वैसे ही कजरारे हैं कटीले हैं परंतु अंजन और लग जाता है तो और भी गजब ढा देते हैं अंजन अंजन अंजी त्रिगन की चितवनी अंजन अंजे त्रिगन की चितवन अंजन त्रिगन की चितवनी अंजन अंजे त्रिगन की चितवन परवश चेत चुराए जाए रे ओ
वही बावली हो जाती है, दुनिया के मतलब की नहीं रह जाती, लोक लाज शर्म सब खो देते, कुछ भी होश नहीं रहता। ओ बावली मनाए करो का, बावली नहीं बनाए करो का, और बिच कहर मचाए जाए रे, और बिच कहर मचाए जाए रे। भगवान की होने हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, आनंद अधिक आखाए जाए रे, आनंद अधिक आखाए जाए रे। पिया पिया प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे, मन को लुभाए जाए रे। रघुवर प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे, जनक जमाई की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे, मन को मोहाए जाए रे, बोल जनक जी के जमाई की, पहुना प्यारे की, दुल्हा सरकार की, जय जय श्री सीताराम। तो राम जी के जितने भी दीवाने हुए, चाहे मिथिला के हों चाहे दंडकारण्य के हों, वो सब के सब ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं। रामा ने राधा, मामा ने माधव, राम जी ही राधा माधव युगल रूप से प्रकट हो करके उनको रस प्रदान करने के लिए रास रचाने की भूमिका में तैयार खड़े हैं। सब